मेहमान को लस्सी रोटी का पूछ लेते। आज तुमने अपने मोहसिन को काली यादगार से जाने दिया। ये तुमने क्या किया बाबा? नेकी के बहाने फिर कोई सौरभ खान बनकर मेरी इज्जत, मेरी आना को मजरूह कर देता, ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए संग दिल बनना पड़ा मुझे। शावेज, कजीर गांव के लोगों ने और सवाली काका दोनों ने उस ख्वाहिश से इनकार कर दिया जो अरसलान का ख्वाब था। फिर क्या, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। चल चलें। ओहो अदागुल, तुम बात तो सुनो यार। क्या सुनो यार मैं तेरी बात? तुझे तो पता है कि मैं ये सब अरसलान की रूह की तस्कीन के लिए कर रहा था। कितने पसंद थे उसे हरियाली, बागात, पानी और डैम। हम ये सब, हमें भी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है साहब, लेकिन किसी एहसान, किसी सिले की सताइश के बगैर मैं खुद पर वाजिब तुम्हारे हिस्से की नेकी का एहसान का बदला उतारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो क्या करना होगा मुझे? अजीब हम जुबान और मेहमान नवाज हैं आप। अरे मैं इतने प्यार से और इतने खलूस से आपके पास एक पेशकश लेकर आया था और आपने उसे इतनी नफरत और हकारत से ठुकरा दिया। मेरी नज़र में आप में और कजीर गांव के लोगों में अब कोई फर्क नहीं रहा। नहीं बेटा, आप समझते हैं कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। चलो चलें, गाड़ी स्टार्ट करो। चलो। बाबा, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया था बेटी। उन्होंने मेरी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कैसा साफ इनकार कर दिया बाबा? तुम्हारा जबान, तुम्हारा उम्र उन दोनों पे बारी है। उनका इतना हिम्मत। बाबा बाबा, तुम चलो हमारे साथ, हम बात करेगा। बेटा वो नहीं मानेंगे। बाबा ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तुम चलो हमारे साथ, हम भी देखते हैं वो कैसे नहीं मानेगा। उनका इतना हिम्मत, हम उनको छोड़ेगा नहीं अगर उन्होंने नहीं माना तो। हाँ बाबा, तुमसे मशर है और फिर भी तुम्हारे पास आया। इधर अजनबी लोगों को काम करने का इजाजत नहीं दिया जाता। बाबा इधर ही का आदमी है, तुम्हारा बात लोगों तक पहुंचाने में तुम्हारा मदद करेगा, जैसे उस दिन तुमने हमारा मदद किया था। बस अदागुल, बहुत हो गया। मैंने पहले कहा था कि एक लोकल शख्स की बेहद जरूरत है हमें, लेकिन तुम माने नहीं। हमारी इतनी मेहनत पे पानी तो न फेरो यार। बाबा सोच मत आओ, तो लेके जाओ, इनको जहाँ जाना है।
कुदरत की मेहरबानी तो देखिए, एसएमजी का फायर गोश्त को चीरते हुए पार निकल गया, लेकिन हड्डी बिल्कुल महफूज रही और फिर जख्म भी तेजी से भर रहा है। आपने मेरे लिए जितना तकलीफ उठाया और मेरा जितना मदद किया, मैं तादम में मर्ग आपका एहसानमंद रहूंगा डॉक्टर साहब, आपका एहसानमंद रहूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं सुलैमान। तुम चाहो तो हमारा मुल्क तुम्हें अनसिक्योर रेफ्यूजी के तौर पर पनाह भी दे सकता है, हर तरह से तुम्हारी मदद भी कर सकता है। मुझे अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा है डॉक्टर साहब। जमीनों के लिए पानी टैंकरों में आता है, फिर उसे ड्राइवर ही लाते हैं। फरिश्ता बीबी को मैके ले जाने में, वापस आने में अदागुल को देर कितनी ही लगती है? घंटा, 1.5 घंटा। अपनी मन मर्जी का मालिक है, बच्चों की तरह जिद करता है, फिर किसी की कहाँ सुनता है? यह कैसा बचपना है, किसी की नहीं सुनता? घर, हवेली, माँ बाप, रिश्ते नाते, ताल्लुकात, कौन निभाएगा इन रिवायतों को? अब खाने पर क्यों नहीं आ रहा है? फरिश्ता बच्ची। जी बाबा जान। फरिश्ता बच्ची, उसे वक्त पर जगाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जी। अपना कारोबार दूसरे गांव शिफ्ट करने की बात कर रहा था। कल सुबह से शावेज के साथ गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं लौटा। क्या? अभी तक वापस नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब? मैं मुख्ताराबाद में हूँ। बस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कुछ आगे बढ़ा है, 1-2 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा। शादी के बाद मर्द की जिंदगी पर इख्तियार उसकी बीवी का हो जाता है। अगर बिला वजह ऐसे में वो कहीं होटल में या किसी दूसरे घर में रात गुजारे तो समझ लो कि कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं बाबा, सब ठीक है। तजुर्बे के सामने सफाई और दलीलों की कोई जरूरत नहीं। आज अपना काम निपटाओ और शाम को सीधे अपने घर चले आओ, ठीक है? ठीक है बाबा। नेक मोहम्मद। जी डॉक्टर साहब। इन बच्चों को एंटीबायोटिक। ओके सर। चलो। कारेस के पानी को साफ होने में थोड़ी देर लगेगी, तुम थोड़ी सी देर के बाद किसी को भिजवा देना। जिंदगी के इस मजाक को हम कभी समझ नहीं पाई। जिसने भी अच्छाई का काम किया, लोगों की नजर में वो बुरा ठहरा। बदनामी परायों की बुरी होती है, अपनों की नहीं। और ये गांव वाले मेरे अपने हैं। अगर इन्होंने डैम के बदले में कुछ मांग लिया तो ये इनकी जिद नहीं है, बल्कि ये तो वो एहसास महरूमी है जो बरसों से इनके साथ चला आ रहा है। तुम्हारे बाबा ने